Hello everyone, this is the video for class 8, chapter number 3, reproduction in animals, पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के जो भी स्टेप्स हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लास्ट वीडियो में मैंने इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब क्या है, सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स क्या हैं। एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स हैं जो आउटर डिफरेंसेस मेन और वुमेन में होते हैं, जिससे आप गर्ल्स और बॉयज़ को डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसको कहा जाता है सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स। ऑलराइट, अब हम मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। हेयर यू कैन सी द डायग्राम, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर मैं आपको उसको डिटेल में बताऊं, सो हेयर यू कैन सी दिस इज़ the seminal vesicles and this is prostate gland, कूपर्स ग्लैंड। ये जो ग्लैंड्स हैं ये सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड दिस पाइप लाइक स्ट्रक्चर इज़ नोन एज स्पर्म डक्ट, राइट। दिस पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो सेमिनल वेसिकल से हो करके इस तरह जो आ रहा है, दिस इज़ नोन एज स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्पर्म को कैरी करते हैं। एंड दिस इज़ द मेन ऑर्गन दैट इज़ द टेस्टीज़, जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। 2 टेस्टीज़ आर प्रेजेंट, और इसके ऊपर जो इस तरह की कवरिंग है टेस्टीज़ के ऊपर आप देख रहे हैं, सो दिस इज़ द एपिडाइडमिस। एंड इसके अंदर टेस्टीज़ के अंदर बहुत सारे कॉइल ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज़ द पेनिस एंड द ओपनिंग ऑफ द पेनिस फ्रॉम वेयर द यूरिन पास, दैट इज़ नोन एज यूरिथ्रा, राइट। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड इसको अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और जो बी डायग्राम आप देख रहे हैं, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ स्पर्म। एंड यू ऑल नो व्हाट इज़ स्पर्म। स्पर्म इज़ द मेल सेक्स सेल, स्पेशलाइज्ड मेल सेक्स सेल। तो ये जो ब्लूइश टेल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको फ्लैजिला कहते हैं। ये टेल होती है स्पर्म की। एंड इसका जो हेड होता है दैट इज़ नोन एज एक्रोसोम। इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। टिप को हेड, तो ये पूरा स्ट्रक्चर हेड कहलाएगा। इसकी जो टिप होती है इसको एक्रोसोम कहते हैं। एंड दिस इज़ द नेक, और ये इसका मिडिल पीस है। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ, ये जो हमने यहाँ पे देखा, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर है, राइट। समथिंग मोर में देख लेते हैं। टेस्टीज प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन। जो टेस्टीज़ हैं वो मेल सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। एंड मेल सेक्स हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरॉन, विच इनिशिएट द अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द फेस। जो हेयर्स चेहरे पे आना शुरू होते हैं बॉयज़ के, जिसको बियर्ड कहते हैं, या बॉयज़ का जो सीना होता है वो वाइड होना शुरू होता है, मस्कुलर बॉडी बनना। तो ये सभी जो जिन चीज़ों से हम बॉयज़ और गर्ल को डिफ्रेंशिएट करते हैं, सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स। तो मेल सेक्स हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरॉन है, जिसके वजह से जो भी चेंजेस मेच्योरिटी के वक्त बॉयज़ में आते हैं, चेहरे पे हेयर्स आना, बियर्ड, मुस्टैचेस, वाइडनिंग ऑफ चेस्ट, मस्कुलर बॉडी, और आवाज़ कैसी हो जाती है, भारीपन आता है आवाज़ में। मेच्योरिटी ऑफ टेस्टीज़ इन बॉयज़ एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, मतलब प्यूबर्टी की एज पे ये जो सेक्स हार्मोन है ये रिलीज़ होना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से ये सारे चेंजेस बॉडी में आते हैं। स्कॉटम क्या है? एक सैक जैसा स्ट्रक्चर है अराउंड टेस्टीज़। अगर आपने यहाँ पे देखा हो तो ये टेस्टीज़ एक सैक पाउच जैसे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, जिसको स्कॉटम कहते हैं। एंड एपिडाइडमिस, तो एपिडाइडमिस क्या है? ये जो ऊपर हल्का सा कैप जैसा स्ट्रक्चर है, दिस वन, तो ये क्या है? दिस इज़ द एपिडाइडमिस। तो टेस्टीज़ उसके अंदर होते हैं। एपिडाइडमिस फॉर्म बाय द फोल्ड ऑफ स्किन, मतलब स्किन घूमी 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 एपिडाइडमिस बनाता है। इट हैंग्स फ्रॉम द बेस ऑफ द पेनिस, पेनिस के बेस में, जो बेस है पेनिस का, अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखो तो उसके जो बेस में जो टेस्टीज़ होते हैं वो उसके बेस में हैंग करते हैं इन द स्कॉटम सैक outside the abdominal cavity. And where it is present in the male body outside the abdominal cavity. उनकी जो abdominal cavity के बाहर ये present होते हैं, lower abdominal cavity में। The temperature in the scrotum remain about 3 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो scrotum है उसका जो temperature है वो 3 डिग्री about 3 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर, मतलब जो बॉडी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 3 डिग्री कम होता है। दिस टेम्परेचर इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर द मैचुरेशन ऑफ द स्पर्म। और ये ऐसा क्यों होता
है वाई द स्पर्म्स जो टेस्टीज हैं वो बॉडी के बाहर क्यों होते हैं, सो दैट उसका टेम्परेचर बॉडी से वेराई करे, क्योंकि स्पर्म के प्रोडक्शन और मैचुरेशन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर है दैट इज़ 3 डिग्री लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ऑलराइट, तो ये समथिंग मोर में हो गया। अब हम मूव करते हैं, डिटेल में स्टडी करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन मेल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन। तो सबसे पहले जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें ये पार्ट्स हैं, टेस्टीज है, एपिडाइडमिस है, स्पर्म डक्ट है, यूरेथ्रा है, पेनिस है, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, कूपर्स ग्लैंड। ठीक है, इन सबको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे। टेस्टिस सिंगल को टेस्टिस कहा जाता है। आर 2 इन नंबर, 2 होते हैं, एंड आर ओवल इन शेप, गोल ओवल शेप में होते हैं। दे लाई विद इन द स्कॉटम सैक, ये भी हम लोगों ने पढ़ा कि वो पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है, स्कॉटम सैक जिसको बोलते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड द अब्डोमिनल कैविटी, अब्डोमिनल कैविटी के पेट के नीचे की जो कैविटी है वहाँ पे। ईच टेस्टीज हैज़ अ नंबर ऑफ कॉइल ट्यूब। अब टेस्टीज के अंदर क्या होते हैं, घूमे बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं। स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इनसाइड दीज ट्यूब्स, और इन ट्यूब्स के अंदर क्या बनता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म्स क्या है, मेल जो गैमीट सेल है वो क्या है, स्पर्म है। उसके बाद हम आते हैं एपिडाइडमिस पे। ईच एपिडाइडमिस लाइज इन द स्कॉटम इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद टेस्टीज, मतलब टेस्टीज के ऊपर की तरफ क्या है, एक स्किन की फोल्डिंग है जिसको एपिडाइडमिस कहते हैं। स्पर्म मैच्योर एंड आर स्टोर इन एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस का फंक्शन क्या है कि जो मैच्योर स्पर्म होते हैं ये वहाँ पे टेम्परेरी स्टोर होते हैं। फिर उसके बाद स्पर्म डक्ट, जो मैंने पाइप लाइक स्ट्रक्चर ये बताया था, ये स्पर्म डक्ट है, इसको वासा डिफरेंशिया भी कहा जाता है। दे स्टार्ट फ्रॉम द एपिडाइडमिस, अगर आप डायग्राम में देखो तो एपिडाइडमिस से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर तक के सेमिनल वेसिकल्स में जा रहा है, राइट। सो दे start from the epididymis, they eject sperm in the urethra prior to ejaculation। तो इसका क्या फंक्शन है कि स्पर्म को एपिडाइडमिस से यहाँ तक के लेके आना, दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द स्पर्म डक्ट, जिसको वासा डिफरेंशिया भी कहा जाता है। एजैकुलेशन से पहले ही ये काम हो जाता है, स्पर्म वहाँ तक के पहुँच जाता है। देन व्हाट इज़ यूरेथ्रा, इट इज़ अ मीडियम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है दैट एक्सटेंड थ्रू द पेनिस, पूरे जो ओवर पेनिस में ओवरऑल उसमें बीच में प्रेजेंट होता है, एंड ओपन एट इट्स टिप, और पेनिस की टिप पे वो ओपनिंग होती है वहाँ पे। दिस सर्व एज अ पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड स्पर्म, और ये जो मेल है उसमें ये कॉमन ओपनिंग होती है। तो यहाँ पे जो सेंटर में ये सेंटर का जो पार्ट है, तो दिस इज़ द यूरेथ्रा एंड दिस इज़ द कॉमन ओपनिंग फॉर द यूरिन एंड द स्पर्म। पेनिस, इट इज़ अ मस्कुलर एंड इरेक्टाइल ऑर्गन। पेनिस क्या है, एक मस्कुलर विच इज़ मेड अप ऑफ मसल्स, एंड इरेक्टाइल ऑर्गन मीन्स जो इरेक्ट होता है। इट डिलीवर स्पर्म इनटू द वजाइना ऑफ फीमेल फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द पेनिस, कि ये एक इसका फंक्शन, मेन फंक्शन ये है कि ये एज अ पैसेज काम करता है टू डिलीवर द स्पर्म इन द वजाइना ऑफ द फीमेल। फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म पेनिस के थ्रू फर्टिलाइजेशन के लिए ट्रांसफ़र होते हैं। देन सेमिनल वेसिकल्स क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड, कुपरस ग्लैंड, दे आर एसेसरी ग्लैंड, इनको एसेसरी ग्लैंड्स कहा जाता है। दे आर एसोसिएटेड विद द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, देयर सिक्रीशन फ्रॉम द फ्लूइड पार्ट ऑफ द सीमम। अब जो इजैकुलेशन होता है जिस पे स्पर्म है उसमें कुछ और भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, कुछ ल्यूब्रिकेशन, कुछ सीमम, तो वो क्या फॉर्म करता है, ओवरऑल सीमम फॉर्म करता है। अब सीमम क्या है, सीमम थिक वाइटिश कलर का लिक्विड होता है जिसमें स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, और वो सारे सिक्रीशन जो इन सभी ग्लैंड से हुए हैं, सेमिनल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कुपरस ग्लैंड से, तो उस लिक्विड को, थिक वाइटिश जो लिक्विड है उसको सीमम कहते हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ तक की उम्मीद है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। जो डायग्राम आपके सामने है आप देख सकते हैं, दिस इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर इसकी बात करें तो ये जो ओवल से स्ट्रक्चर्स हैं, ये 2 ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, एंड ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज़ कॉल्ड द ओविडक्ट, जो कि फेलोपियन ट्यूब है। ये यूट्रस है जहाँ पे बेबी जो है वो बॉर्न होता है, यहीं पे ग्रो करता है, एंड जिसको वुम्ब भी कहा जाता है। इसकी जो ओपनिंग है वजाइना से और यूट्रस के बीच की, उसको सर्विक्स कहते हैं, एंड दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज़ द वजाइना, राइट। तो अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में।
सो here you can see the reproductive system of human female. अब जो ह्यूमन फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ओवरीज है, दिस इज़ द ओवरी, ओविडक्ट है जो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, उसको फैलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं, यूरेटस एंड वजाइना, इतने पार्ट्स हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं। लाइक अब अगर हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, ओवरीज, तो ओवरीज क्या है, अ पेयर ऑफ ओवरीज इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। नाउ जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओवरीज हैं ये विद इन द बॉडी लोकेटेड है। जैसे टेस्टिस क्या है, दे आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द मेल्स, एंड वेयर एज जो ओवरीज हैं ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं। ओनली वन ओवम और एग इज़ रिलीज एवरी मंथ। अब जैसे स्पर्म्स क्या हैं, वो एन नंबर्स ऑफ स्पर्म्स एक बार में जब इजैकुलेशन होता है तो बहुत सारे स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है और वो इजैकुलेट होते हैं, लेकिन ओवम के केस में सिर्फ एक ही ओवम एक महीने में रिलीज़ होता है, इज़ रिलीज एवरी मंथ बाय ईदर ऑफ द टू ओवरी। अब दोनों ओवरी में से कोई भी एक ओवरी में से क्या होगा, एक ओवम रिलीज़ होगा, ठीक है। उसके बाद फंक्शन ऑफ ओवरी एंड द होल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द ओवरी। अब यहाँ पे जो हार्मोन्स, जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं, दैट इज़ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के अंदर ही सारी जो भी फंक्शनिंग हो रही होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के कंट्रोल में होती है। फिर अगर ओविडक्ट की बात करी जाए, ओविडक्ट अगर आप ये देखें तो ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज़ द ओविडक्ट, और ये क्रीमिश था, ये ओवरीज थी, राइट। तो ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब्यूल भी कहा जाता है। ओविडक्ट्स और फैलोपियन ट्यूब्यूल्स आर फनल शेप, तो इसका जो स्ट्रक्चर है अभी इस तरह से कुछ है, एंड देन लेटर इट फॉर्म्स लाइक दिस। तो ये फनल शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। कोइल्ड मस्कुलर ट्यूब विच ज्वाइन द यूटरस एंड ओवरीज, जो नीचे जाके क्या करते हैं, यूटरस और ओवरीज को ज्वाइन करते हैं। द ओवम रिलीज फ्रॉम द ओवरी इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द फैलोपियन ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पे अगर आप इसको समझें तो यहाँ ओवरी से जो ओवम रिलीज़ होता है वो इस फैलोपियन ट्यूब्यूल में जाता है, और चाहे इधर से रिलीज़ हो या इस तरफ से रिलीज़ हो, उसका पाथ ऐसे ही रहेगा, और ये नीचे जाके यूरेटस और वेजाइना से मिलता है, तो ये एक फनल शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो ओवी जो फैलोपियन ट्यूब्यूल है, यही जो पार्ट है इसी को हम ओविडक्ट भी कहते हैं, राइट। फिर देखिए, यूटेरस इज़ अ ब्रॉड मस्कुलर, मसल्स का बना हुआ चौड़ा, पियर शेप, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो पियर शेप है। वेयर फर्टिलाइज्ड ओवम डेवलप इनटू द बेबी, मतलब ये वो एरिया है जहाँ पे आप ये जो ब्रॉडर रीजन देख रहे हैं, ये यूटेरस है जिसको वुम्ब भी कहा जाता है। यहीं पे बेबी का डेवलपमेंट होता है। इम्प्लांटेशन जो होता है, वो जो ये वॉल्स होती हैं ईदर ऑफ द साइड, कहीं पे भी जाइगोट अटैच हो जाता है और डिवीज़न होते होते यहीं पे बेबी का फॉर्मेशन होता है, राइट। वजाइना, वजाइना इज़ अ वाइड मस्कुलर ट्यूब। वजाइना क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि पूरा मसल्स का बना हुआ है, विच इज़ कनेक्टेड विद द यूटरस, जो यूटरस से कनेक्टेड है, एंड ओपन आउटसाइड, ये इसकी ओपनिंग बाहर की तरफ है। इट रिसीव द स्पर्म फ्रॉम मेल फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम, एंड एट द टाइम ऑफ कोपुलेशन जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है दैट इज पेनिस, सो फ्रॉम देयर द वजाइना रिसीव द स्पर्म फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फिर मूव करते हैं ओवल्यूशन। ओवल्यूशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवन फ्रॉम द ओवरी। अब जो ये ओवरी से ओवम का रिलीज होना है, इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। इन ह्यूमन बींग्स ओनली वन ओवम इज रिलीज एवरी मंथ ईदर ऑफ द टू ओवरीज ऑल्टरनेटली। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दोनों ओवरी में से किसी भी एक ओवरी में से एक महीने में एक ही ओवम बनता है और वो रिलीज़ होता है। द ओवम इज़ पिक्ड अप बाय द ओविडक्टल फनल ऑफ द ओविडक्ट, और जो फैलोपियन ट्यूब्यूल है उसके थ्रू वो ट्रैवल करता है, राइट। तो इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। अब बात आती है कि अब हमने मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया, उसमें स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होते हैं, कैसे इजैकुलेशन होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया। अब बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हैं तो इसमें दिस इज़ द ओवम, और इसमें जो स्पर्म है ये इसमें फ्यूज़ कर रहा है, ठीक है। जब ये फ्यूजन हो जाता है तो ये फ्यूजन होने के बाद जो आपका
जाइगोट बनता है वो एम्ब्रियो की वॉल में इम्प्लांट करता है, तो उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। अभी आगे देखेंगे ये सारी चीज़ें। इन ह्यूमन बींग्स द फर्टिलाइजेशन और यूनियन ऑफ स्पर्म और ओवम अगर इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट एंड जाइगोट इज फॉर्म। अब जो फर्टिलाइजेशन होता है वो यहाँ होता है ओविडक्ट में। जो स्पर्म है वो ट्रैवल करके यहाँ तक के आते हैं ओविडक्ट में और यहीं पे ही फ्यूजन होके जाइगोट बन जाता है। तो आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि जो ये ओविडक्ट था यहीं पे जाइगोट बना और डिवाइड होते 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 वो नीचे आता है, फिर यहाँ कहीं पे इम्प्लांट होता है। तो जो फर्टिलाइजेशन है दैट टेक प्लेस इन द ओविडक्ट। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, जहाँ पे जाइगोट बनता है और जाइगोट का बनना ही क्या है, रिप्रोडक्शन का पहला प्रोसेस है। फिर उसके बाद क्या है, ह्यूमन एम्ब्रियो बनता कैसे है, जाइगोट स्टार्ट डिवाइडिंग इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, अगर आप डायग्राम में देखो तो यहीं पे ही एक सेल है, फिर 2 सेल बन गई, फिर 4 हो गई, फिर और हो गई, फिर सब डिवीज़न, मतलब यहीं से डिवीज़न होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही जाइगोट बनता है दे स्टार्टेड डिवाइडिंग वाइल डिसेंडिंग थ्रू द ओविडक्ट, मतलब जब ओविडक्ट से नीचे आ रहा होता है द जाइगोट डिवाइड रिपीटेडली, वो टूटता चला जाता है, मतलब 4 से 8, 8 से 16, 8 से 32, इसी तरह से डिवीजन होता रहता है। एंड गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स, तो वो एक जैसे बॉल जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, ग्रुप ऑफ सेल्स। दीज सेल्स मल्टीप्लाई एंड डिफ्रेंशिएट टू डेवलप इनटू द टिश्यू। फिर ये डिवीज़न होते होते टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम और इसी तरह से पूरा एक डेवलपिंग स्ट्रक्चर, फिर धीरे धीरे पूरा बेबी का डेवलपमेंट हो जाता है, राइट। तो इस तरह से ह्यूमन का डेवलपमेंट है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इम्प्लांटेशन क्या है। तो ऑन रीचिंग द यूटरस, मतलब जब ये इस एरिया में आता है तो यहाँ पे जब आके ये वॉल से चिपकता है तो इसके चिपकने को कहते हैं इम्प्लांटेशन। द एम्ब्रियो अटैच इटसेल्फ टू द वॉल ऑफ द यूटरस बाय प्लासेंटा, तो किसके थ्रू चिपकता है, प्लासेंटा। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहा जाता है। द एम्ब्रियो obtain nutrients and oxygen from mother blood through placenta and releases carbon dioxide and excretory product into it। तो एम्ब्रियो जो मतलब जो बेबी बन रहा है वो सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसको माँ के ब्लड से मिलते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी वो उसी में ही क्या करता है, रिलीज़ करता है। देयरफॉर प्लासेंटा इज कॉल्ड द फीटस लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इसीलिए प्लासेंटा को क्या कहा गया है, फीटस लाइफ सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि वही माँ और जो माँ के ब्लड से जो बेबी तक के सारे न्यूट्रिएंट्स पहुँच रहे हैं उसकी जो लिंक है वो प्लासेंटा है। द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू ग्रो एंड डेवलप ऑल इट्स बॉडी पार्ट, इसी तरह से धीरे धीरे 9 मंथ के पीरियड में जो बेबी का डेवलपमेंट है वो होता है। वुमेन विद एम्ब्रियो अटैच टू द यूट्राइन वॉल इज कॉल्ड द प्रेग्नेंट, और वो वुमेंस जिनके यूट्राइन वॉल में एम्ब्रियो अटैच्ड हो चुका होता है उनको प्रेग्नेंट कहा जाता है। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड प्रेगनेंसी, एंड दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज नोन एज प्रेगनेंसी, राइट। सो ये डायग्राम अगर आप देखेंगे तो इसमें स्टेजेस दिखाई गई हैं कि इम्प्लांटेशन होने के बाद इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, 2 हफ्ते के बाद इतना एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, 12 हफ्ते के बाद फीटस इतना हो जाता है। फीटस किसको कहते हैं, एम्ब्रियो जो है वो अभी डिफाइन नहीं है, उसने ह्यूमन बेबी का शेप नहीं लिया है। फीटस क्या होता है कि वो जो स्ट्रक्चर है वो आपको ह्यूमन बेबी के जैसे लगेगा, जैसे आप इसको देख रहे हैं तो दिस इज़ लुकिंग लाइक अ बेबी, तो दिस इज़ द फीटस। और बर्थ से पहले पहले पूरा इस तरह से बेबी का डेवलपमेंट यूटरस में, वुम्ब में हो जाता है, राइट। एट 2 मंथ स्टेज द एम्ब्रियो स्टार्ट रिजम्बलिंग द ह्यूमन फेस, 2 महीने में क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है वो ह्यूमन के फेस के जैसे लगने लगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फीटस कहते हैं। द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ फीटस इज कम्प्लीटेड बाय द एंड ऑफ 280 डेज। अब जो ह्यूमन्स का जो जेस्टेशन पीरियड है मतलब 280 दिन में वो पूरा डेवलप हो जाता है, एंड मदर गिव्स बर्थ टू अ बेबी, और जो मदर है वो बर्थ दे देती है बेबी को। द फुल टर्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ बेबी इनटू द वुम ऑफ फीमेल इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। जो ये पूरा टाइम पीरियड है जब से जाइगोट बनता है और पूरे बेबी का डेवलपमेंट जो 9 मंथ ह्यूमंस में है, हर एनिमल्स में अलग अलग होता है जेस्टेशन पीरियड, इसको कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। एंड द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू अ बेबी, और जो बेबी को बर्थ देने का प्रोसेस है उसको पार्चुरेशन कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, 2 वीडियोस में कंपाइल हो गया है, छोटा सा चैप्टर था, ज़्यादा डिटेल में नहीं था।
उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें एंड अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चेक पॉइंट भी हम डिस्कस कर लेते हैं। द ऑर्गन विच प्रोड्यूस स्पर्म, तो आपको पता है टेस्टीज आर द ऑर्गन जो स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। द ऑर्गन विच प्रोड्यूस एग, ओवरी, ओवरीज एग प्रोड्यूस करती हैं। द प्लेस वेयर एम्ब्रियो डेवलप इन ह्यूमन फीमेल, सो दैट इज़ द यूरेटस, यूरेटस में एम्ब्रियो डेवलप होता है। अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू द यूट्राइन वॉल, इम्प्लांटेशन, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं। द स्ट्रक्चर थ्रू विच एम्ब्रियो ड्राइव्स न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द मदर, दैट इज़ द प्लासेंटा। सो आई होप दैट ऑल द क्वेश्चंस आर क्लियर। एक बार फिर से बता देती हूँ, पहला टेस्टिस, दूसरा ओवरी, तीसरा यूटेरस, चौथा इम्प्लांटेशन एंड द लास्ट वन इज़ द प्लासेंटा, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी सोल्यूशन की जो वीडियो होगी वो मैं बाद में डालूँगी। उससे पहले जो और चैप्टर्स हैं उसका एक्सप्लेनेशन कर दूँगी। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट है, सो आई विल बी डूइंग दिस सेम। ये नो दीज टर्म्स दिए हुए। इजैकुलेशन क्या है? द एक्सपेलिंग ऑफ सीमन फ्रॉम द पेनिस, जो पेनिस से जो सीमन है जो प्रोड्यूस होता है अलॉन्ग विद द स्पर्म, जब वो बाहर निकलता है उस प्रोसेस को इजैकुलेशन कहते हैं, राइट। सो सोल्यूशन की वीडियो का वेट करिए। टिल देन वीडियो सारी देखिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।